आपकी बार रादर मैं कहूँगा कि सिरसा बार एसोसिएशन, रानिया बार एसोसिएशन, एलनाबाद, डबवाली बहुत लकी बार है कि जिनको सेशन जज बहुत कॉम्पिटेंट मिले। आपके साथ व्यवहार में, आचार व्यवहार में, आपकी प्रॉब्लम्स को समझने में, मेरे तक पहुंचाने में, टाइम टू टाइम उसे डिस्कस करने में, और शालीनता के साथ भी, कॉम्पिटेंसी के साथ भी। तो सबसे पहले मेरे से ज़्यादा धन्यवाद दो अपने सेशन के साथ, क्योंकि इन्होंने तो 3 साल कम से कम आपके साथ टिके रहना है। मुझे नहीं पता कब पूरे हो रहे हो। हम हाईकोर्ट वालों ने हर साल चेंज हो जाए, तो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ और बार मेंबर्स के साथ बहुत ही बढ़िया रहा है। और उसी का नतीजा कि कुछ काम जो थे, जो मेरी समझ में थे, जो मैं अपने स्टाफ मेंबर्स की मदद से या मेरी समझ से या अपने सेशन साहब की मदद से ठीक से कम्युनिकेट करता था, और उसकी वजह से वो सोल्व भी हुआ। जहाँ तक 3 कनाल वाली ज़मीन का मामला है, बहुत समय से पेंडिंग था, फैसला नहीं हो पा रहा था। वाणिज्य गोपाल जी से डिस्कस हुआ, फिर सेक्रेटरी से मैंने डिस्कस किया, फिर मीटिंग कन्वीन कराई, मीटिंग नहीं कर रहे थे वो। एसीएस साहब को मैंने मेरे चैम्बर में बुलवाया, उनसे पूछे हुए क्या टाइम फिक्स किया कि आपको ये मीटिंग में आना होगा। नहीं आएंगे, उसका नतीजा तो उनको समझना है। हमने अपना टाइम फिक्स कर दिया। ही केम एश्योर्ड यदि आपका पैसा मैं बिफोर इलेक्शन ट्रांसफर करा दूंगा, लेकिन वो बिफोर इलेक्शन नहीं हुआ। उसकी मैं फिर इलेक्शन से पहले की बता रहा हूँ। उसके बाद फिर हमने दोबारा टेकअप किया, और थोड़ा सा धमकी वाला वर्ड भी यूज किया हमने। वो पैसा आपका वहाँ से चल के यहाँ के डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में आ चुका है, जो कि लैंड के टाइटल के ट्रांसफर के लिए जरूरी था। अगला काम वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना है। अगला काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना है। डिप्टी कमिश्नर मुझे कल रात को मिल चुके हैं और उनको बोल दिया है, अगर नहीं भी करेंगे तो मैं आज वापस जाके उनसे कहूँगा कि मुझे टाइम बताइए कि आप ये पैसा कितने दिन के अंदर जिसकी लैंड की मलकियत है उसके नाम ट्रांसफर करें। कुछ 2 डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसकी वजह से पैसा दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जाना, फिर वो सेफ्टी रजिस्ट्री होती है या ट्रांसफर होती है। तो वो वाला काम तो हो गया। जहाँ तक बात है, अभी सेक्रेटरी साहब ने सेक्रेटरी साहब ने कहा कि एक कॉम्पिटेंट यहाँ पे फुल टाइम कोर्ट होनी चाहिए। उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि सब डिवीज़न जो नहीं है अभी ये डिक्लेयर्ड, उसके लिए सरकार से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता है। आप अपनी एका बनाए रखिएगा, सब डिवीज़न भी बन जाया करते हैं, जिले भी बन जाया करते हैं, लेकिन राजनीति ना करें अभी, क्योंकि अभी छोटी बार है, आपकी छोटा परिवार है। तो सब डिवीज़न डिक्लेयर कराओ, आपकी कोर्ट भी करवाई जाएगी। और जब तक सब डिवीज़न नहीं होता तो आप समझ सकते हो कि कोर्ट डिक्लेयर करना, फुल टाइम ऑल टाइम कोर्ट डिक्लेयर करना संभव नहीं है। लिटिगेशंस कम होने की बात है, क्योंकि परमानेंट कोर्ट नहीं है, तो लिटिगेशन तो ऊपर नीचे जाएंगे। वो अपने हाथ में नहीं है, वो लोगों की कन्वीनियंस के लिए एरिया, आप लोग और ये बिल्डिंग यहाँ के लिटिगेंट्स की कन्वीनियंस के लिए है, जो मैं समझता हूँ जिस एंगल से। वो लिटिगेंट्स अगर लिटिगेशन ही कम जनरेट करते हैं, तो इसके बारे में तो ना मैं कमेंट दूंगा ना आप कुछ दोगे। तो जब तक कोर्ट नहीं बनती है, सब डिवीजन नहीं बनता है तो कोर्ट नहीं बनती है, कोर्ट नहीं बनती है तो वो सब होता है डेवलपमेंट के साथ। तो कितना समय कब लगता है ये नहीं पता है। बाकी और भी जो डिमांडें हैं, उन डिमांड्स को जाके मैं एक बार फिर चेक करूँगा, कुछ बचा होगा उसे पूरी करने का आप लोगों को भरोसा पहले से भी होगा। मैं और डबल करके जा रहा हूँ। जो जितना मेरा समय बचा हुआ आप लोगों के साथ रहने का, उसमें वो एक दफ़ा तो ज़रूर मेरी कमेटी, कॉम्पिटेंट कमेटीज जो बनी हुई है हाईकोर्ट में जजेस की, उनके सम्मुख जरूर चलें। उसके बाद के लिए फिर आपने जितना प्रेशर आप डाल सकते हो, जितना थ्रू सेशन टू द हाई कोर्ट जज, वो नेक्स्ट टाइम जो होंगे, मोस्ट लाइकली मेरा चेंज हो जाना है अप्रैल में, या मैक्सिमम मई के तक चेंज हो जाएगा। तो कोशिश ये करेंगे आपकी नींव अच्छी डले,
मेरे से पहले जो जज थे उन्होंने भी कुछ काम किए, इसी वजह से मुझे कुछ ना कुछ कामयाबी मिली कि मैं टाइम में ठीक से टाइम में उन्हें पूरा कर पाया। डबवाली की समस्या है, तेलनाबाद की समस्या है, या यहाँ की समस्या है, या सिरसाबाद की समस्या है। तो ये समस्याएं तो चलती रहेंगी। काम करने वाले होने चाहिए आपके सामने, काम करने वाले हम हैं, उसका भरोसा पूरा दिलाते हैं। और बाकी आप लोगों से जो मुझे प्यार मिला, मोहब्बत मिली, साथ मिला और बहुत सिंपल सा सादा सा व्यवहार मिला, उसका मैं कायल रहूँगा और बहुत बहुत धन्यवादी रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुड लक टू ऑल।